हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 28 अक्टूबर का करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस दिन में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। आइए देखते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न। आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज ऑब्जर्व। तो ये दोस्तों हर साल मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस हर साल 27 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा रिकॉर्ड के लिए ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और सुरक्षा जोखिम का ज्ञान बढ़ाने के लिए दिन की व्यवस्था जो है की गई। मतलब इस दिन को इसलिए याद किया जाता है ताकि विजुअल रिकॉर्ड्स को जागरूकता बढ़ाया जा सके। ठीक है, ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2020 का जो थीम है वो है आपकी खिड़की आपकी दुनिया के लिए। ठीक है, बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस में, और इसके जो प्रमुख है उनका नाम है आंड्रे ओंजले। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर सन 1945 को। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारतीय मूल के वेवल रामकलावन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंडियन ऑरिजिन वेवल रामकलावन हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इन्हें किया गया है सेशेल्स कंट्री के। ठीक है, तो भारतीय मूल के वेवल रामकलावन को सेशेल्स के राष्ट्रपति जो है चुना गया है। 1977 के बाद सेशेल ने पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए किसी विपक्षी उम्मीदवार को चुना है। ठीक है, उन्होंने अवलंबी डैनी फार को हराया है। सेशेल्स जो बेसिकली एक ईस्ट अफ्रीका का जो बहुत ही छोटा सा आइलैंड कंट्री है। ठीक है, अगर आप इसे मैप में भी ढूंढे तो अगर नॉर्मली ये मैप पर दिखता भी नहीं है अनटिल अनलेस आप इसे जूम करके ना देखें, तो एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है और इसकी जो राजधानी है वो विक्टोरिया है। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो सेशलाइज रुपया है। ठीक है, और यहाँ के ये जो जैसे कि मैंने बताया कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो सेशल जो महाद्वीप है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की निम्नलिखित में से किसने फोर्ब्स की विशेष सर्वश्रेष्ठ नियुक्ति 2020 की सूची में सबसे ऊपर है। ठीक है, तो ये जो है सैमसंग जो है फोर्ब्स के लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे है। इसकी डिटेल देख लीजिए पूरी जानकारी के लिए। दक्षिण कोरिया स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स समूह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने फोर्ब्स 2000 द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियुक्ति 2020 की सूची में शीर्ष स्थान जो है हासिल किया है। ठीक है, अमेजन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और LG जो क्रमशः है पिछले उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे, यानी कि सेकंड नंबर पे अमेजन है, थर्ड नंबर पे IBM है, फोर्थ नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है और फिफ्थ नंबर पर LG है। बात करें अगर भारत में, तो भारत में नंबर 1 पे जो है वो HCL टेक्नोलॉजीज है। लेकिन विश्व स्तर की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में HCL टेक्नोलॉजी का जो स्थान है वो 30वां है। ठीक है, अगर वही बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र में भारत में नंबर 1 पे है HDFC बैंक। अगर लेकिन उसी में अगर वर्ल्ड की बात करें तो HDFC बैंक का जो नंबर है वो है 176वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हर साल भारत सत्कर्ता जागरूकता सप्ताह जो है मनाता है। सप्ताह जो है किस नेता को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इंडिया एवरी ईयर ऑब्जर्व द विजिलेंस अवेयरनेस वीक। दिस वीक इज ऑब्जर्व एज ए ट्रिब्यूट टू विच लीडर। तो ये हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के रूप में उनको श्रद्धांजलि के देने मनाया जाता है। ठीक है, तो सत्कर्ता जागरूकता सप्ताह जो है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जो है मनाया जा रहा है इस 2020 में। ठीक है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग द्वारा हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्मदिन के दौरान मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को उनका जन्मदिन हुआ था और उसी के दौरान जो है ये वीक जो है वो रखा जाता है। ठीक है, 2020 सत्कर्ता जागरूकता सप्ताह का विषय जो है वो विजिलेंट इंडिया समृद्धि भारत। ठीक है, सत्कर भारत समृद्धि भारत है। बात करते हैं उपयोगी नोट्स की, तो सत्कर्ता आयोग के जो आयुक्त जो है वो है संजय कोठारी। ठीक है, इसका जो गठन हुआ है वो फरवरी 1964 में हुआ है और यहाँ के जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश के 29 राज्यों में से एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप्ड इन द एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स अमॉन्ग 29 स्टेट्स इन द कंट्री। ठीक है, तो ये जो है नंबर 1 पे हरियाणा है। ठीक है, तो देश के 29 राज्य में 46.7 के साथ हरियाणा जो है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में सबसे अच्छा राज्य रहा है। इसके अलावा वर्ष 2020 में राज्यों में 93% टीकाकरण जो हासिल किया गया था। ठीक है, ये जो डेटा है ये डेटा जो है चंडीगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM की स्टेट हेल्थ सोसाइटी के 8वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान जो है सामने आई थी। बैठक की अध्यक्षता जो है हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने
की थी। ठीक है, तो एनीमिया बेसिकली एक बीमारी है और इससे पूरे मुक्त करने के लिए जो भी टीकाकरण है वो जो जोरों तोरों से जो टीकाकरण का काम हो रहा है इसमें जो हरियाणा नंबर 1 पे है और इस लिस्ट में भी उसी का नाम है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि नाटो गठबंधन ने बढ़ते रूसी और चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश में जो है एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। ठीक है, द नाटो अलियंस हैज प्लान टू सेट अप अ न्यू स्पेस सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू काउंटर राइजिंग रशिया एंड चाइनीज थ्रेट। ठीक है, तो बेसिकली हम सुनने में आता है चाइनीज और इंडिया में भी काफी जो है थ्रेट हो रही थी, वैसे ही अब चाइना और रशियन में भी काफी जो है थ्रेट हो रही है और इसी से बचने के लिए नाटो ने किस कंट्री में अपना जो है स्पेस सैटेलाइट या स्पेस सेंटर बनाने का जो है फैसला लिया है। तो ये जो लिया है नाटो ने, ये लिया है जर्मनी में। ठीक है, तो उत्तर अटलांटिक संगठन यानी कि नाटो, ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं फुल फॉर्म इसका नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक बढ़ती रूसी और चीनी खतरों के मुकाबले करने के लिए जर्मनी के रामसीटन में अपने एयरबेस पर अंतरिक्ष संचालन के लिए एक मुख्यालय बनाने की योजना की है। ठीक है, नया केंद्र संचार और उपग्रह चित्रों के साथ नाटो मिशन का समर्थन करने के लिए संपर्क का एक केंद्रीय बिंदु होगा। ठीक है, यह उपग्रह के संभावित खतरों पर सूचनाओं का आदान प्रदान का स्थान भी होगा। बेसिकली जो है अगर बात करें सारे उपग्रह की तो लगभग 2000 उपग्रह जो है पृथ्वी की परिक्रमा जो है करते हैं आज के टाइम पे, जिनमें से आधे से ज्यादा जो है वो केवल नाटो सदस्य के ही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोस्तों नाटो में है जो 30 कंट्रीज जो है वो नाटो के सदस्य हैं। तो किसी भी 30 कंट्री देश में यानी कि 30 कंट्री होंगे तो ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट भी होंगे उनके, तो इसीलिए जो है मैक्सिमम जो सैटेलाइट्स हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं उसमें नाटो का सबसे ज्यादा हिस्सा है। ठीक है, और उसी में जो है नाटो जो है फिर से एक और सैटेलाइट लॉन्च करेगा जिसमें वो सारी चीज की निगरानी कर सकेगी रशिया और चाइना के बीच में जो थ्रेट का है वहां पे बॉर्डर पे किस तरीके से सिचुएशन चल रही है। ठीक है, बात करते हैं नाटो के मुख्यालय की, तो वह है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो है एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पिच है और इसके सदस्य जैसे कि मैंने आपको बताया 30 सदस्य नाटो के और स्थापित हुआ था ये 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ई धरती जियो पोर्टल जो है लॉन्च किया है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द ई धरती जियो पोर्टल। तो ये किया गया है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टी की योजना जैसी विरासत चित्र को एकत्रित करने और इसके भौगोलिक सूचना प्रणाली को बनाने के लिए धरती ई पोर्टल जो है लॉन्च किया है। ठीक है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। ठीक है, भूमि और विकास कार्यालय में 60,000 से अधिक आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत गुणों से संबंधित जो है। ठीक है, अब पोर्टल के लॉन्च के साथ संपत्ति के प्रमाण पत्र के विवरण और संपत्ति के रूपरेखा मानचित्र को आसानी से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, पोर्टल जो है बुजुर्ग जनता के लिए अत्यधिक लाभदायक है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है इस पोर्टल्स में जाकर के आप अपने जो जमीन के कागजात है वो वहां से आपसे जाकर के उसको एक्सेस कर सकते हैं और इसी के लिए जो है ये पोर्टल्स बनाया गया है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसने जो है 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करके गिनी के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द थर्ड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ गिनिया बाय विनिंग द 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, तो ये किया है अल्फा कॉन्डे ने। ठीक है, तो अल्फा कॉन्डे गिनी के प्रमुख अध्यक्ष और रैली ऑफ गिनियन पीपल्स, ठीक है, पार्टी के नेता ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करके तीसरा अपना कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के रूप में शुरू किया है। ठीक है, उन्होंने सेलुडेलियन डायलॉग के खिलाफ 59.49% वोटों से चुनाव जो है जीता है। चुनाव में डायलॉग का जो है 33.5% वोट मिले। 2020 के चुनाव में जीतते हुए ऑल्फ कनाडा अगले 6 वर्ष के लिए देश के शासन करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो बेसिकली जो इनका कार्यकाल है वो तीसरी बार शुरू हो रहा है और वहां पे जो प्रेसिडेंशियल का कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी जो है 12 साल से प्रेसिडेंशियल के पद पे थे और अब फिर अगले 6 साल के लिए वो फिर से प्रेसिडेंट के पद पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इब्राहिम कसोरी फोफाना और यहाँ के कैपिटल है कॉन्क्रीक और यहाँ की जो मुद्रा है वो गिनी फ्रैंक। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत के अंडर 19 विश्व कप 2008 विजेता टीम के खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज अंडर 19 वर्ल्ड कप 2008 विनिंग टीम प्लेयर हु अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम
ऑल फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। ठीक है, तो इनका नाम है तन्मय मनोज। ठीक है, इनका वजह से पूरा नाम जो है वह तन्मय मनोज श्रीवास्तव है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अल्फा कॉन्डे लिखा है, इसके लिए माफी चाहेंगे। ठीक है, 2008 में भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे तन्मय मनोज श्रीवास्तव। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका पूरा नाम जो है तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा जो है की है। ठीक है, उन्होंने 90 प्रथम श्रेणी के खेला है। ठीक है, उन्होंने 90 मतलब ओडीआई खेला है, जिसमें 4,958 रन बनाए। उन्हें 44 टेस्ट में और 30 20 भी खेले हैं। ठीक है, उन्होंने आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग भी खेला है, जहां उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब, डेक्कन चार्जर्स और कोची टस्कर्स केरल के प्रतिनिधित्व भी किया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।